और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल घूस लेने के आरोप में एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म के एक मामले को रफा दफा करने के मामले में ये घूस ले रही थी, ये आरोप इन पर लगा है। इसे लेकर बगरू थाना इलाके के नागी हेरो ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजी होरो के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद एसीबी ने 15,000 रुपए घूस लेते थाना प्रभारी मीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उधर जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मोहन परहिया ने लातेहार में डीआईजी के सामने सरेंडर कर दिया। मोहन परहिया पर कई थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। ये 2012 में नक्सली संगठन से जुड़ा था। डीआईजी ने कहा है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मोहन परहिया ने समर्पण किया है। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। सर ये मोहन परहिया जो है, आज हम लोगों के सामने या लातेहार पुलिस प्रशासन के साथ समर्पण किया है। 20 श्रेणी का उग्रवादी था। इस पर कुल 5 कांड थे। छिपा दोहर का रहने वाला है। पुलिस झारखंड सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत इसने लातेहार पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है। उधर पलामू के नौसैनिक सूरज कुमार दुबे के अपहरण और हत्या मामले में महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अपनी जांच में नौसैनिक के अपहरण के बाद उसे जिंदा जलाने का दावा फर्जी पाया है। पालघर एसपी के मुताबिक सूरज ने बैंक और रिश्तेदारों से लाखों रुपए कर्ज ले रखा था और उसे वापस भी नहीं कर रहा था। इसके साथ ही सूरज को शेयर मार्केट में भी काफी लॉस हुआ था। उधारी से बचने के लिए ही उसने खुद को आग लगा ली थी। इधर नौसैनिक सूरज के परिजनों ने पालघर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सूरज के पिता और बड़े भाई ने घर से दूर जाकर आत्महत्या करने पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। और किसी ढंग से वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे थे और उसी में उन्होंने काफी पैसा उनका शेयर मार्केट में डूब गया है। उन्होंने 17 लाख से भी ज्यादा अमाउंट जो है वो एंजल ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू उनके खुद के डिमांड अकाउंट के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाई थी और उनका बैलेंस -76,000 इतना कम हुआ है। 13 बैंकों से इन्होंने कर्जे के लिए ये किया है, इंक्वायरी किया है। ये काफी कर्जा उठाने के लिए इंक्वायरी कर रहे थे। इतना सामने आया है फैक्चुअल जो है, जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट हम करना चाहेंगे तो उतना ही बोलेंगे कि वो फ्री घूम रहे थे और उन्होंने खुद ने डीजल खरीदी किया है। पिता की जो भावना है और हम पूरे गांव वाले पलामू की जो भावना है उससे अवगत कराऊंगा। साथ ही मैंने इन्हें आग्रह किया है कि आप खुद एक दिन का समय दें। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर के साथ आपको मुख्यमंत्री जी से मिलना है और आप जिस स्तर पर जांच चाहते हैं आप उनसे फरियाद करें, हम आपका सहयोग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची में मास्क अपराधियों के लिए वरदान बन गया है। कोरोना से बचने के लिए कम लेकिन लूट के दौरान चेहरा छुपाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है मास्क। आखिर मास्क कैसे बन रहा है अपराधियों के लिए पहचान छुपाने का जरिया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रांची वासी रहे सावधान, मास्क बना लुटेरों के लिए वरदान। अपराधियों का तांडव सरेआम, मास्क वाले लुटेरों से सावधान। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन अपराधी इस मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए कर रहे हैं।
सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। रांची में 3 हथियारबंद अपराधी एक मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर को दुकानदार बंद करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक फिल्मी अंदाज में मास्क लगाए 3 बदमाश दस्तक देते हैं। अपराधी नंबर 1, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 2, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 3, मेडिकल स्टोर में तीनों अपराधियों की एंट्री होती है। फिर शुरू होता है इनका तांडव। हाथ में हथियार देखिए, दवा दुकान में खौफ का माहौल देखिए ये अपराधी कैसे हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कैश बॉक्स में ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से वे 6000 रुपए ही लूट पाए, लेकिन जाते जाते अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक स्टाफ घायल हुआ है। लूट की ये पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस खंगालने में जुट गई है। एक बार फिर से रांची पुलिस इन अपराधियों को पहचान ले। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3। तस्वीरें सामने हैं, बस जरूरत है इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि शहर शांत रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो मास्क का फायदा उठाकर अपराधी अपराध को अंजाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आम लोगों का सहयोग मिले तो इस तरह के अपराध को रोका जा सकता है। उधर धनबाद के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सबसे बड़े अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल में करीब 1.5 माह से भर्ती बुजुर्ग महिला मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक बार बार बुलाने के बावजूद न तो डॉक्टर आते थे और न ही नर्स। ऐसे में बीती रात जब मरीज की हालत गंभीर हो गई और इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई, परिजनों ने लापरवाह डॉक्टरों और नर्सों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएमओ आर.के. ठाकुर ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो पेशेंट के साथ ना किसी को रहने दिया जाता है, ना किसी को बोलने दिया जाता है, ना डॉक्टर तक छू के नहीं देखती है यहाँ के। अब बागची मैडम बोल रही है कि बार बार यहाँ पे लाया जा रहा है, इस प्रॉब्लम है तो ये है तो वो है, सिर्फ हम लोग को ये बताया जाता है। रेफर तक 1 महीना से हम लोग है, 1.5 महीना से है सीसीएम में थी, लेकिन नहीं रेफर किया जा रहा है इनको। तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्या हाइपोग्लाइसेमिक अटैक चलते हुआ या क्या हुआ, जांच का विषय है। लेकिन अगर नेग्लिजेंस हुआ है अगर हमारे पार्ट में तो उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी आदमी हो उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां की 55% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। तो ज्यादातर लोग बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों से परेशान रहते हैं, लेकिन राजधानी रांची के सदर अस्पताल में लाखों की दवाएं बर्बाद हो गईं। इनमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां एक्सपायर हो गईं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सदर अस्पताल प्रशासन ने अलग अलग कमरों में इन दवाओं को छुपा दिया ताकि समय रहते इसको खत्म किया जा सके। सदर अस्पताल का ये हाल ऐसे वक्त में है जब मरीज दवाओं के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से जब इस मसले पर बात की गई तो वो इससे अनजान नजर आए। कहाँ में आया, अभी तो भेजा के जाइए कोना में। दौरा रहा है सब, सब दौरा रहा है इधर उधर। हाँ, दिवा दीजिए दवा जो खाते हैं तो। नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई एक्सपायरी दवा का ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपायर हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेटजिन बहुत ज़्यादा आया था तो सेटजिन कुछ एक्सपायर हुआ है, मगर आयरन टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट ये सब उपलब्ध है। खबर गढ़वा से, जहां कचरा डंपिंग यार्ड के निर्माण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए सुखबाना गांव में 1 अरब की लागत से कचरा डंपिंग यार्ड का निर्माण कराया जा रहा था। डंपिंग यार्ड के नाम पर 7 करोड़ रुपए की निकासी भी कर ली गई, लेकिन पिछले 5 सालों से निर्माण का काम लंबित पड़ा है। कचरा डंपिंग यार्ड के लिए नगर परिषद ने सुखबाना गांव में 10 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली। जमीन पर 20 भूया परिवार रह रहे हैं। इनके विस्थापन पर बात अटकी हुई है। कह रहे कि यहाँ हम लोग 30-40 बरस रह रहे हैं
अब आज हम लोग अचानक भगा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कचरा प्लांट अचानक में खोलने जा रहे हैं, हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। इतना दिन से हम लोग बचपन से जवान हो गए, हम लोग के बाप दादा यहाँ खानदान खत्म हो गया। 40 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ। आज हम लोग कहाँ जाएंगे। आज यहाँ अथी बन रहा है डस्टबिन कचरा बिकने के लिए। हम लोग के घर दूरा कुछ है ही नहीं है, उजाड़ रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। कोई विरोध का कोई बात ही नहीं। इतना सुंदर वहाँ व्यवस्था हो जाएगी कि थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आएगा। सारा कचरा को अलग अलग छांट कर उसे अलग अलग मशीन में डालकर और उससे अंडा का ट्रे बनेगा, पेपर ब्लॉक बनेगा, खाद्य सामग्री बनेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। खूंटी में इस बार टमाटर की जबरदस्त पैदावार हुई है, जिससे तमाड़ की भुयाडीह सब्जी मंडी लाल लाल टमाटरों से भर गई है। लेकिन किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें यहां टमाटर की लागत कीमत भी नहीं मिल रही है। मंडी में 1-2 रुपए से ज्यादा दर पर कोई टमाटर लेने को तैयार नहीं है। खरीदार नहीं मिलने से किसान सड़क पर टमाटर बेचने के लिए मजबूर हैं। पंच परगना क्षेत्र के तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और ईचागढ़ क्षेत्र में किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर की उचित कीमत नहीं मिलने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की कमी खल रही है। तमाड़ के उलीडीह में एक कोल्ड स्टोर था, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से वो भी खंडहर में तब्दील हो गया। मेरा टमाटर में खेती 1.5 से 2 लाख हुआ है। अपना गाड़ी में लाए हैं। मेरा मेहनत खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तेल का खर्चा गाड़ी का नहीं निकल रहा है। उसी में अभी तो 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया केजी बिकना पड़ रहा है। समा मुंडा। कैसे टमाटर बेचे? 2 रुपया। कहाँ से लाए आप? बुर्दादरी। बुर्दादरी। कितना खेती किए हैं? बहुत 1 एकड़। क्या लग रहा, फायदा हो रहा है जितना आपको? अभी तो 2 रुपया, 1.5 रुपया तो कैसे पैदा होगा हम लोग का। देखिए, हम लोग के यहाँ एक कोलेस्टर बना था, वो भी अभी बंद पड़ा है। अगर वो कोलेस्टर अभी रहता तो हम लोग का ये नौबत नहीं होता। अभी कोलेस्टर में अभी कम रेट में वहाँ रख देते हैं हम लोग। कब बना है कोलेस्टर? कोलेस्टर अभी बना कम से कम 8-10। इधर लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में जगह जगह पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर की ज्यादातर पाइपलाइन सालों पुरानी है, जिनके फटने से सड़कों पर पानी बह रहा है और जल जमाव की समस्या पैदा हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आदित्य सिन्हा। जहां एक तरफ लोहरदगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ग्रामीणों को पानी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2-2, 3-3 किलोमीटर उन्हें पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ग्रामीणों को गंदे पानी का उपयोग करना पड़ता है। वहीं लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है। जगह जगह पर पाइप फटे हुए हैं और इससे स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर जल जमाव हो जाते हैं और कीचड़ जमे रहते हैं और मच्छर का उत्पाद उतना ही होता है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। 1981 से बना ये पाइप उसके बाद से आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है और नगर निगम इस पर पूरे तरीके से मौन है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लोहरदगा से न्यूज 18 के लिए सिमडेगा में होने वाले नेशनल महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के लिए 19 फरवरी से जारी कैंप का आज 7वां दिन है। इस कैंप में झारखंड के 30 संभावित खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। वहीं इन्हें 2 कोच का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। इनमें NIS कोच तारणी कुमारी और SS हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बारवा शामिल हैं। दोनों कोच का लक्ष्य एक ही है, झारखंड की टीम को गोल्ड मेडल दिलाना। आपको बता दें कि झारखंड टीम की घोषणा 8 मार्च को होगी, वहीं 9 मार्च तक कैंप लगेगा। इस दौरान खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया जाएगा ताकि 10 मार्च से होने वाले मुकाबले में वो पूरे दम खम के साथ प्रदर्शन कर सकें। और बच्चे धीरे धीरे अब आ रहे हैं, फिटनेस पे आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सर उम्मीद तो है मजबूत बनेगी और हम लोग सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेडल लें, पर अदर स्टेट भी यही चाहेंगे, वो लोग भी अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे होंगे मेडल लेने के लिए। फिर भी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेडल लें।
और 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है। इसे देखते हुए जमशेदपुर JNC ने स्वच्छता से सुंदरता की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। विभाग की ओर से बिष्टुपुर की दीवारों पर 3D पेंटिंग करवाई जा रही है। इसके जरिए सभी चित्र जीवंत दिख रहे हैं और इसका क्रेज इतना है कि सेल्फी स्पॉट भी बनता जा रहा है। बिष्टुपुर 3D पेंटिंग का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लॉ नगरी जमशेदपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत होते ही आपको नज़ारा दिखाएंगे बिष्टुपुर, जो कि काफ़ी पॉज इलाका है और यहाँ का ये जो दीवार है उस पर पेंटिंग के जरिए साफ सफाई के साथ ही यह पेंटिंग जो है लोगों के बीच कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काहे कि आप देख सकते हैं कि जो भी पेंटिंग किया गया है वो जो भी जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, ऐसा लग रहा है मानिए कि वो तुरंत बाहर निकल के आ जाएंगे। और जमशेदपुर में अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं स्वच्छता से सुंदरता की ओर, जहाँ एक स्वच्छ शहर जमशेदपुर पहले से स्वच्छता में इसका नाम है, तो इसको और अधिक खूबसूरत कैसे बना पाएँ उसके लिए हम लोग एक 3D ग्राफिटी पेंटिंग करवा रहे हैं, जहाँ पे लोगों का गैदरिंग ज़्यादा होता है उस जगहों पे। और ये पेंटिंग्स आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सहसा की दीवार से निकल के सामने आ रही है और ये लोगों में खास करके युवाओं में बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि अभी पेंटिंग का काम चल ही रहा है। और अगर बात करें तो शहर के स्वच्छता को लेकर के और विभाग की ओर से किस तरह की तैयारी है? स्वच्छता को लेके देखिए जमशेदपुर स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले वर्ष भी इसका अच्छा रैंकिंग आया था। उस रैंकिंग को हम और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो स्वच्छता के लिए जो डोर टू डोर कलेक्शन है या नाइट स्वीपिंग है, वो सब चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। रोड स्वीपिंग जो कमर्शियल एरिया में है 2-3 बार हो दिन में, तो उन सब चीज़ों पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता में। तो आपने देखा है सिटी मैनेजर थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले वर्ष जो इस पायदान पर थे उससे भी और आगे आने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा